नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर के डी मंडल। मैं एक ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। मैं कई महीनों से कई वर्षों से प्रैक्टिस करता हूँ पटना में। कई पेरेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर हमारे बच्चे में ऑटिज़म है, ADHD है और रातों में अक्सर नहीं सो पाते हैं। पेरेंट्स मैं बता देना चाहूँगा, इस तरह के बच्चे में कॉमनली ये सब देखने को मिलता है। 4 साल से 5 साल के बच्चों में अक्सर 10 से 12 घंटा या 12 से 13 घंटा सोते हैं, लेकिन ऑटिज़म ADHD के बच्चों नहीं सो पाते हैं। पहली बात, इस तरह के बच्चों को आप 2 बजे के बाद कोशिश कीजिएगा नहीं सुलाने का। यदि आपके बच्चे में इस तरह की आदत है, रूटीन है, कोई बात नहीं। 2 बजे के बाद या 3 बजे जब भी बच्चे का सोने का टाइम हो, उससे 10 मिनट 15 मिनट पहले से उसके साथ एक्टिविटी कीजिए। पार्क ले जाइए, मॉल ले जाइए, खेलने कूदने दीजिए। आप उसके साथ इंगेज रहिए। पेरेंट्स कुछ दिनों में इस तरह की एक्टिविटी आप करते रहे तो दिन में सोने का आदत छूट जाएगा इजीली। सबसे पहली बात, यदि आप रातों में सुलाने जाते हैं तो उसको पहले फ़ोन, टीवी, ETC बंद कर देने का कोशिश कीजिएगा। सोने से आधा घंटा पहले लाइट को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि मेलाटोनिक हार्मोन अंधेरा में रिलीज होता है, जो कि सोने में इजीली हेल्प मिलता है। यदि आप लाइट बंद कर देते हैं तो उसको बाथरूम ले जाइए, हल्का कपड़ा पहनाइए। यदि ठंडी का टाइम है तो हो सके तो रूम को गर्म करने का कोशिश कीजिएगा। यदि ठंडी टाइम है तो गर्मी करेंगे, यदि गर्मी का टाइम है तो रूम को ठंडा या गीला किसी तरह से कीजिएगा। कोशिश करने के बाद थोड़ा बहुत सोना स्टार्ट करेगा। पेरेंट्स यदि इससे भी नहीं होता है तो मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होने के कारण मैं बता देना चाहूँगा, बच्चों में आप जॉइंट कंप्रेशन दे सकते हैं। हो सके तो नाखून को प्रेस कीजिएगा बच्चों का। उससे भी यदि नहीं हो पा रहे हैं तो हो सके तो थोड़ा बहुत मसाज कर दीजिएगा बच्चों में। इस तरह के बच्चों को इस तरह से करने के बावजूद आसानी से सो जाते हैं। यदि नहीं सो पाते हैं तो जैसे कि हम बताए थे, मेलाटोनिक हार्मोन हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं, जो कि सोने में हेल्प मिलते हैं। यदि नहीं सो पाते हैं तो मेलाटोनिक हार्मोन का बहुत सारे मेडिसिन उपलब्ध हैं या फोक के भी रूप में आते हैं, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, जब भी यूज कीजिएगा बिना डॉक्टर की सलाह से मत कीजिएगा, क्योंकि इनके डोज होते हैं। बच्चे के डोज, एज, वेट दोनों देख के डोज बताए जाते हैं, डिस्क्राइब की जाती है, फिर उसके बाद उपयोग हम लोग करते हैं। यदि चाहते हैं मेडिसिन देना तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा ज़रूर। पेरेंट्स यदि चाहते हैं हम मेडिसिन ना दें, मेलाटोनिक हार्मोन का खान पान बताइए जो ठीक हो जाए। पेरेंट्स मैं उसे बता देना चाहूँगा, विटामिन D, विटामिन C6 का खान पान यदि आप ठीक करते हैं, जैसे में मीट, मछली, अंडा, पनीर, ETC यदि आप बच्चों को देते हैं तो मेलाटोनिक हार्मोन आपको खुद में खुद ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है, होने की संभावना होती है। यदि चाहते आप ये भी ना दें तो इजीली रूप में केलामाइन टी मिलता है, जो कि आप चाय के माध्यम से, टी के माध्यम से आप बच्चों को दे सकते हैं, जो कि मेलाटोनिक हार्मोन को बनाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है इनका। मेलाटोनिक हार्मोन
पिलियन ग्लैंड से बनते हैं। यदि केलामाइन टी देते हैं तो लोग ऐसे पीते हैं बहुत सारे, जैसे कि आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या कहीं सूजन है, या स्वेलिंग है, या कहीं मोच है, पेन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी उपयोग इस चीज़ का हम करते हैं, बेहतर पाचन के लिए भी करते हैं, त्वचा और बालों के लिए भी उपयोगी है। यदि आप देते हैं 99% आपके बच्चे सोएंगे। कुछ भी करने से पहले पेरेंट्स हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर ही कर लीजिएगा। ओके।